हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इतिहास के 63 सवाल सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपके हर एक एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाला है। चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिबा फूलो। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। चलो बेटा फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग, वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? R.S. शर्मा, रोमिला थापर, बीबी लाल, HD संकलिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा बीबी लाल। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है सल्तनत काल में दारुल सफा होता था क्या? एक चिकित्सा था, एक शाही शिविर था, एक सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र था, घुड़सवारी के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दारुल सफा जो था वो एक चिकित्सालय था। ठीक है, एक चिकित्सालय था। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ पर अपना दुर्ग सर्वप्रथम स्थापित किया था? कोचीन में, गोवा में, अंजीदीव में, कन्नाकुन्नूर में। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फटाफट बताइए इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कोचीन में। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है महमूद गजनवी के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग शामिल नहीं थे? अरब के, तारिक के, ग्रीक के, भारतीय के। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से ग्रीक के लोग शामिल नहीं थे। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? कोलकाता में, सासाराम में, गाजीपुर में, सिकंदरा में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा मनसबदारी व्यवस्था में मनसब से क्या तात्पर्य है? कर से, कृषि से, पुरोहित से, एक पद से। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा एक पद से। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था क्या? समाहर्ता, अर्थाध्यक्ष, सन्निधाता, इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा समाहर्ता। ठीक है, चलो आओ अगली कड़ी में हम ये सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गाय और घोड़ा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो 10वां सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गैरिक मृदभांड पात्र जिसको OCP का नामकरण हुआ है, हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। चलो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हस्तिनापुर हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारे अगले सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है मोकासा किस प्रकार के दान थे? भूमि संबंधित, कर संबंधित, जीवन संबंधित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। भैया मोकासा जो था वो भूमि संबंधित एक प्रकार का कर था। चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है इंडियन सोशोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी GD सावरकर द्वारा, VD सावरकर द्वारा, ML धिंगरा द्वारा, S कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा S कृष्ण वर्मा द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, चलो अगला सवाल इसी कड़ी हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक ने कहा सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो? 10वें में, 6वां में, 5वां में, 12वां में। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इनमें से भैया जो सही होगा वो हमारा हो जाएगा D ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था शाही संदेश वाहक, प्रमुख सचिव के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए, राजकीय पत्रकार के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा प्रमुख सचिव के लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गजनी आधुनिक समय में कहाँ पर है?
अफगानिस्तान में, तुर्किस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, तो भैया ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है, कालिदास, बाणभट्ट, मेघतिथि, माधव। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो भैया इनमें से सही हो जाएगा, एक तो मेघातिथि हो जाएंगे, दूसरा बाण हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया 17 नंबर देख लेते हैं, हमारा सवाल क्या कह रहा है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, अबुल फजल था, अलबरूनी था, अमीर खुसरो था, दारा शिकोह था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, तो अलबरूनी इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिसमें विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा, उसका नाम क्या था, जतीन्द्र नाथ दास, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, भाई बाल मुकुंद, सूर्यसेन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलो आओ इनमें से सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा जोगेश चंद्र चटर्जी। ठीक, चलो मुगल प्रशासन के अंतर्गत मीर बख्शी का क्या कार्य होता था, नागरिक प्रशासन में, राजस्व प्रशासन में, सैन्य प्रशासन में, अनुदान एवं चंदा में। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो मीर बख्शी जो था उसका कार्य था सेना का संचालन करना। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, बलबन द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्न में कौन एक कारण नहीं है, विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, उसका कमज़ोर स्वभाव, भारतीय शासकों तुर्की शासक को उखाड़ फेंकने की इच्छा। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो ठीक है, ये जो सवाल 20 नंबर वाला है, इनमें जो सही ऑप्शन हो जाएगी हमारा एक गलत हो जाएगा, हमारा ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, छंदोग्य उपनिषद में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा ऋग्वेद में। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है गदर आंदोलन के शुरू होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध, करतार सिंह सराभा को फांसी, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बोस, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल नेहरू, लाला लाजपत राय, तिलक, विपिन चंद्रपाल, वी.डी. सावरकर, गोखले और नौरोजी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही। भैया जो त्रिगुड़ी बोला जाता था, लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्रपाल को और तिलक को। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, वैदिक काल में कौशेय शब्द का प्रयोग हुआ है, कपास के लिए, ऊन के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो भैया कौशेय शब्द का जो उपयोग हुआ है वो रेशम के लिए हुआ है। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो भैया मेहरगढ़ से। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने, क्या कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव और बाजीराव द्वितीय। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो भैया सही हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा क्रांतिकारी बीबी फड़के किस राज्य से संबंधित हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो भैया हो जाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा उन मुगल काल में नौसेना का नौसेनापति कौन होता था, मुअल्लिम, मीर बहर, किरानी, नाखुदा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, तो भैया इनमें से सही हो जाएगा मीर ए बहर, बहर मतलब बहते हुए पानी, मतलब नौसेना। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा
को अलंकृत करते थे? धर्मपाल को, देवपाल के, विजय सेन के, लक्ष्मण सेन के। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा देवपाल के। ठीक है, चलो फटाफट आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि किसकी सहायता से दोस्त अली कर्नाटक का नवाब बना था? फ्रांसीसी अधिकारी, औरंगजेब, ब्रिटिश सरकार, मराठा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ब्रिटिश सरकार। ठीक है, चलो आओ 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद्र ने समृद्ध किया था? बूंदी, गुलेर, किशनगढ़, कोटा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा किशनगढ़। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है? लंदन में सर कर्जन वायली को गोली मारी थी, किसने मारी थी? BN दत्ता ने, सरदार अजीत सिंह ने, ML धींगरा ने, उधम सिंह ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें सही होगा ML धींगरा ने मारी थी। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? बरनी का, अकबर के प्रति, बलबन का पुत्र बुगरा खान के लिए, काजी का, बलबन के प्रति, इल्तुतमिश का, फिरोज तुगलक के प्रति। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दिख रहा है अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? चालुक्य, चोल, काकतीय, यादव। चलो बता दो फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, उस समय वहाँ पे काकतीय वंश का शासन सत्ता चल रहा था। चलो 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा तारीख-ए-फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बरनी तथा अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी तथा शम्स-ए-सिराज अफीफ, शम्स-सिराज-ए-अफीफ तथा इसामी, शम्स-ए-सिराज अफीफ तथा मिन्हाज सिराज। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। भरतपुर का जाट राज्य स्थापित किया था? चूड़ामल ने, सूरजमल ने, भोई सिंह ने, सवाई राजा जयसिंह ने। आपको बताना है इनमें से ऑप्शन से कौन सा हमारा सही होगा। चूड़ामल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, रॉल्फिस, शाहजहां, टॉमस मुनरो, औरंगजेब, मनुची। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। तो इनमें से हमारा D ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, चलो बाकी ऊपर वाले सारे ऑप्शन क्या हैं, सही सुमेलित है। अगला सवाल क्या कर रहा है? मुगल शहजादी किसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? वह थी कौन? मेहरुन्निसा, हाजी बेगम, जेबुन्निसा, जहां आरा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इनमें से जेबुन्निसा जो हो जाएगा वो ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, लाला सावरकर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से ऑप्शन हमारा लाला हरदयाल सही हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कालीदाह एवं दिमना किस ग्रंथ का अरबी भाषा में रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र, पंचतंत्र, महाभारत, सूत्र संहिता। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा महाभारत। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनकी विजयों का सही क्रम। हमने आपको बताया था गुरचिम, याद रखिएगा क्या? गुरचिम आप लोग याद रखिए, मतलब गुजरात हो गया, और रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, मालवा हो गया। इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। 4 गुरचिम, ये D ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजराज प्रथम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो अधिराजेंद्र। ठीक, अधिराजेंद्र क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है
कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया ने, वासुकी ने, पुष्कर ने, शेषनाग ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया वासुकी इसमें से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आओ इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह थे, शेर सिंह थे, नौनिहाल थे, दिलीप सिंह थे। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दिलीप सिंह सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी हमारे अगले सवाल क्या कहते हैं। अगला सवाल हमारा ये कहता है कि बंगाल विभाजन के लिए बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मानने का निर्णय किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, अब्दुल रसूल ने, आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। इनमें सही हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण का, खेड़ा का, रोलेट एक्ट का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से चंपारण क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल भैया हमारा ये कह रहा है कि किस वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्के हैं? मौर्य, शुंग, हिंद यूनानी और हूण। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा हिंद यूनानी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? बीसी पाल ने, एनी बेसेंट ने, सीआर दास ने, मदन मोहन मालवीय ने। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा बीसी पाल। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं कौन सा हमारा सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अलबरूनी, किताबुल हिंद, फैजी अकबरनामा, ईश्वरदास नागर, मिरातुल मुलुक, खफी खान, आलमगीरनामा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। ठीक है, चलो आप बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलो अगला सवाल देख लेते कौन सा। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया सुजान राय जो थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल क्या है, मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? ठीक, स्वर्ण, रजत, अश्व, मदिरा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें अश्व सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, जो बचे हुए सवाल हैं हमारे। अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यह कथन संबंध है इल्तुतमिश से, बलबन से, अलाउद्दीन खिलजी से, मोहम्मद बिन तुगलक से। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, लक्ष्मण देव, द्वारका दास, हरनाम दास। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा लक्ष्मण देव। ठीक, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है भैया मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग ने किसके पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों के, सिखों के, अनुसूचित जातियों के, बौद्धों के। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ये ऑप्शन डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो चतुर्थ वेदिंगलिंगम से क्या अभिप्राय है? चोलकालीन ग्राम सभा से, एक प्रशासनिक इकाई से, कर संग्रहकर्ता से, कर मुक्त भूमि से। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इनमें से हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलो अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है कि त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट प्रतिहार पाल में आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था? उज्जैन, कन्नौज, कांची, पाटलिपुत्र। आपको बताना कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन था? खानदेश, ठीक है, असीरगढ़, अहमदनगर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा असीरगढ़। ठीक, चलो अब
इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था किसने? बी.ए. स्मिथ ने, पी.ई. रॉबर्ट्स ने, वी.डी. सावरकर ने, उपर्युक्त सभी में। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा जो सही हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल कौन सी धातु का सिंधुवासियों को ज्ञान नहीं था? सोना का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। तो भैया लोहे का ज्ञान वैदिक काल से शुरू होता है, ना कि हड़प्पा काल से। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।